Hello everyone. Today we have the lesson 4th of 8th class Sant Ravidas. Let's read the story. India has been a home for sons and sages. भारत संतों और साधुओं का घर रहा है. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some sant or prophet appears on the scene. जब कभी भी लोगों के जीवन में नैतिकता और सामाजिकता कम हुई है तो उसी समय जो संत हैं, साधु हैं, वो प्रकट हो जाते हैं. रविदास was one such sant who infused new life and vitality into the Hindu social order. जो रविदास थे वो उनमें से एक संत थे जिन्होंने नया जीवन जो है वो हिंदू सामाजिक तंत्र को प्रदान किया था. Ravidas was born in the year 1377 in Banaras, the holy city of the Hindus. जो रविदास थे उनका जन्म 1370 ईस्वी में बनारस की एक होली सिटी जो कि हिंदुओं की थी उसमें हुआ. He was the son of a cobbler. वो एक मोची के बेटे थे. His parents wanted him to be educated. उसके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ा लिखा बने. They sent him to school. उसके माता पिता उसे स्कूल भेजा करते थे. Unluckily, he was unhappy at school and very soon he was out of it. दुर्भाग्य से वो स्कूल में नाखुश रहता था और जल्द ही वो वहाँ से बाहर आ जाता था. The school life made him understand the ills of the society. जो विद्यालय जीवन था उसने उसे सामाजिक बुराइयों के बारे में समझाया. Ravidas realized that a child born in the low caste was not treated well in the society. रविदास ने ये महसूस किया कि जो बच्चा नीची जात में पैदा होता है उसके साथ समाज अच्छा व्यवहार नहीं करता. In such an unfriendly atmosphere और इसी वातावरण में little Ravidas could not put his heart into studies. जो छोटे रविदास जी थे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था. Often he would sit alone and think deeply. अक्सर वो अकेला बैठा करता था और गहराई से सोचता था. It would then appear as if he were in deep samadhi. और ऐसा लगता था कि जैसे वो एक गहरे ध्यान में बैठे हैं. रविदास had no interest in material things. जो रविदास जी थे उनको भौतिक चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी. He was only interested in matters related to the spirit. उनको सिर्फ
उन चीज़ों में दिलचस्पी थी जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। He wanted to gain spiritual knowledge. वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। He was in search of some spiritual teacher who could show him the right path. वो एक ऐसे आध्यात्मिक अध्यापक के तलाश में थे जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। Soon he became a disciple of स्वामी रामानंद, और जल्दी ही वो स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। रविदास stayed with the Swami for some time. रविदास जी स्वामी के पास ही कुछ दिन रहे। There was a complete change in his life. और उनके पास रहने के बाद उनकी जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। स्वामी रामानंद's lectures left a great impression on his young mind. स्वामी रामानंद जी के जो लेक्चर्स थे, भाषण थे, उन्होंने उसके युवा मन पर गहरा प्रभाव डाला। Through these sermons, he came to understand the true meaning of life. और इन सब के बाद उन्हें जीवन का सही मतलब जो है वो समझ आया। He came to know of the ancient Indian wisdom and culture. प्राचीन भारत ज्ञान और संस्कृति के बारे में जान पाए। The field was ready. The seed was sown and the crop did not take long to ripen. खेत तैयार था, बीज बोया जा चुका था और जो फसल थी वो भी पकने में थोड़ा ही समय लिया। When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live. जब गुरु पूरी तरह से निश्चित हो गए कि जो आध्यात्मिकता की ज्वाला है वो पूरी तरह से जल चुकी है, तब he asked, उन्होंने रविदास से कहा कि वे अब अपने घर जा सकते हैं और जैसी वो चाहें वैसी जिंदगी जी सकते हैं। The enlightened disciple now felt that he had a divine mission to live for. जिस शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान मिला था उसको ये महसूस हुआ कि अब उसके पास एक दिव्य मिशन है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। He chose Banaras to be the place of his future activities. उन्होंने अपनी भविष्य की क्रियाओं को करने के लिए बनारस को चुना। Ravidas felt that his training in spiritual life was not yet complete. रविदास जी को ये महसूस हुआ कि उनकी जो आध्यात्मिक
जिंदगी है कि ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। He had a desire to have more and more of spiritual knowledge. वो आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते थे। For this, he decided to beautify an area of the forest where he could meditate in peace. और इसके लिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जंगल के किसी एक एरिया को अच्छा सुंदर बनाएंगे जहाँ पे वो शांति से मेडिटेट कर सके, ध्यान लगा सके। One day, while meditating, he felt disturbed by a sudden movement in the bushes. एक दिन जब वह ध्यान लगा रहे थे तब उन्होंने ये महसूस किया कि झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलजुल हो रही है। रविदास got up and looked around. रविदास जी खड़े हुए और उन्होंने अपने आसपास देखा। A she deer had been caught in a net led by a hunter. एक मादा हिरन शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस चुकी थी। The poor animal was struggling to get free. एक बेबस जानवर मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। As the hunter approached her, जैसे ही शिकारी उसके पास आया, she looked at him with pleading eyes. उसने उसकी ओर दया भरी आंखों से देखा। It was as if she was begging for mercy. ये कुछ इस तरह था जैसे वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। It was her time to feed her young ones. ये वो समय था जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। The three fawns came jumping to her joyfully, but they were shocked when they saw their mother in a miserable plight. उस मादा हिरन के 3 छोटे बच्चे मस्ती में उछलते हुए आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी माता को जाल में फंसा हुआ देखा या मुसीबत भरे हालात में देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। The mother and her young ones were a painful picture of misery and helplessness. ऐसा लग रहा था कि जैसे माता और उसके बच्चे दुख भरी और असहाय स्थिति में थे। Their silent prayers and their sad eyes could have melted even a heart of stone. उनकी जो शांतमय प्रार्थना थी और उनकी दुख भरी आंखें थी वो किसी के भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी। But the cruel hunter remained unmoved. लेकिन उस सख्त शिकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। His eyes showed no trace of pity or kindness. उसकी आंखों में जरा भी दयालुता नहीं थी। He stepped forward to capture the animal and her young ones. वो उन जानवर को और उसके छोटे बच्चों को
पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। As रविदास looked at them, जब रविदास जी ने उनको देखा, his heart melted in pity. उसका जो दिल था वो दयालुता से पिघल चुका था। He felt it his duty to save the poor helpless animals from death. उसे यह महसूस हुआ कि ये उसका कर्तव्य है कि वो बेबस और असहाय जानवरों को मरने से बचाए। He went up to the hunter and spoke like this. वे उस शिकारी के पास गए और कुछ इस तरह से बोले, We all are the children of the same God. हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। God is our loving Father. भगवान परमात्मा हमारा प्यारा पिता है। It is the divine essence that runs in the human heart as love. ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो एक इंसान के दिल को प्यार से भर देती है या भर के रखती है। It is the divine essence that fills the rose with fragrance. ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो एक गुलाब के अंदर भी महक खुशबू को भर देती है। Again, दोबारा, it is the divine essence that fills the rainbow with beauty. ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इंद्रधनुष को सुंदरता से भर देती है। It is the divine essence that fills the birds with joy, the apples with juice, the voice with sweetness. ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो पंछियों को मस्ती से, सेब जो होते हैं उनको रस से और आवाज़ को मिठास से भर देती है। Therefore, we should love every creature living on this earth. इसलिए हमें इस धरती पर रहने वाले हर जीव को प्यार करना चाहिए। Forms of life are sacred. जीवन की सभी रूप पवित्र हैं। It is man's most sacred duty to bring peace to a troubled heart. ये एक इंसान की पवित्र ड्यूटी है कि वो किसी को मुसीबत से बचाए या किसी के मुसीबत भरे समय में उसकी सहायता करे, उसे शांति प्रदान करे। We should never cause pain, suffering or death to any living being. हमें कभी भी किसी भी जीव को दुख दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए और उसे मारना नहीं चाहिए। We should love all things great और स्मॉल। हमें सभी चीज़ों से प्यार करना चाहिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। Even a tiny insect in grass is as sacred as a human child. एक घास में छुपा हुआ कीट भी उतना ही पवित्र है जितना एक इंसान का बच्चा। The hunter listened to the kind words of Sant Ravidas and felt deep respect for the Sant. शिकारी ने संत रविदास जी के उन दयालुता भरे
शब्दों को सुना और संतों के लिए अपने मन में गहरी इज्जत को महसूस किया। The charm of the Sant's personality and his words of wisdom washed away all evil thoughts from the hunter's mind. जो संतों का व्यक्तित्व होता है, उसकी चमक ने और उसके शब्दों ने शिकारी के मन से सारे बुरे विचारों को धो दिया था। It was a miracle for the hunter. शिकारी के लिए यह एक चमत्कार था। A short meeting with the great Sant had changed him completely. इतने अच्छे संत के साथ छोटा सा मिलन जो था, उस मिलन ने शिकारी को पूरी तरह से बदल दिया था। The killer's heart was filled with love for God and all his creation. जो शिकारी का दिल था वो परमात्मा के लिए और उसके सभी जीवों के लिए प्यार से भर गया था। The hunter promised to lead a compassionate life and never to cause harm to anyone. शिकारी ने संत रविदास जी को ये वादा किया कि वो अब से एक साधारण जीवन जिएगा और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संत रविदास was always very humble. संत रविदास जी हमेशा निम्र रहते थे। He was different from most of the scholars and religious men of his time. वो सभी विद्वानों से अलग थे और अपने समय में एक धार्मिक पुरुष थे, मनुष्य थे। He never boasted of his knowledge and wisdom. उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड नहीं किया। His divine knowledge came from within. उनका जो दिव्य ज्ञान था वो उनके अंदर से ही आता था। His spiritual message appealed to every heart. और जो उनका आध्यात्मिक संदेश था वो हर किसी के मन तक पहुंचा। People listened to him spellbound. लोग उन्हें बिना हिले सुनते थे। He spoke in a simple and clear manner. वो बहुत साधारण तरीके से बात करते थे। He told people that all are equal in the eyes of God. वो लोगों को बताया करते थे कि परमात्मा की आँखों में सभी एक समान हैं। The distinctions of caste, color and creed are meaningless. जात, रंग और वंश के जो अंतर हैं वो अर्थहीन हैं। Are all man-made. ये सभी तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। संत रविदास brought great hope for those who were poor, weak and backward.
संत रविदास जी ने गरीब, कमज़ोर और पिछड़े हुए लोगों में एक बहुत ही अच्छी उम्मीद जो है वो जगा दी। He filled them with hope, courage and confidence. उन्होंने उनको उम्मीद से, साहस से और विश्वास से भर दिया था। He inspired them not to bow to the unjust demands of the high caste people. उन्होंने उनको बताया कि जो ऊंची जात के लोग हैं उनकी मांगों के आगे ना झुकें। He inspired them to recognize the strength of the spirit within them. उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने अंदर की आत्मा की ताकत को पहचानें। He asked them to stay away from all weak thoughts. उन्होंने उन्हें कहा कि वो हर कमज़ोर विचार से दूर रहें। He always said, वे हमेशा कहते थे, untouchability is a sin against humanity. छुआछूत मानवता के विरुद्ध पाप है। संत रविदास continued to guide and reform the society of his time all his life. संत रविदास जी ने गाइड करना और अपने समाज में उनके समय का जो समाज था उसमें बदलाव लाना जारी रखा। Even in his old age, यहाँ तक कि वो अपनी बड़ी उम्र में भी he had the divine glow on his face. उनके चेहरे पर एक दिव्य ही चमक थी। All his mental faculties remained as strong as ever. और जो उनके विचार थे वो हमेशा की तरह मजबूत रहे। His spirit remained untouched by the stresses of the material world. उनकी जो आत्मा थी वो हमेशा भौतिक संसार के दबाव से मुक्त थी। He led a spiritual life. उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया। His end was peaceful. उनका जो अंत था वो शांतमय था। A great soul on this earth became one with the eternal soul. धरती की ये महान आत्मा अनंत रहने वाली आत्मा बन गई। उम्मीद है आपको संत रविदास जी का ये चैप्टर लेसन समझ आया होगा। आप भी इसे ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।